स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मंदिरों एवं घरों में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ मनाया गया। रात 12 बजे मंदिरों के घंटों की सुनाई दी गूंज। पंखे से लटकी मिली 8 साल की मासूम बच्ची, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भाजपा के संगठन पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर भाजपाइयों ने किया याद, तैलचित्र पर अर्पित किए पुष्प। जानलेवा हो सकती है रेस्ट हाउस की क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल, सड़क के किनारे झूल रही दीवार। नाला मोहल्ला क्षेत्र के एक घर में जुआ खेलते पकड़ाए 5 जुआरी। और कानी कुब्ज समाज की बैठक में सामाजिक कार्यों को लेकर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश दुनिया के साथ ही शहर इटारसी में भी धार्मिक आस्था एवं विश्वास के साथ मनाया गया। मंदिरों में सुबह से भगवान श्री कृष्ण की झूले पर झांकियां सजाई गईं। रात को पूरे उत्साह के साथ हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की उद्घोष एवं घरों की गूंज के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। यादव समाज द्वारा शहर में विशाल रैली निकाली गई। यादव भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्री कृष्ण का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। यादव समाज द्वारा शहर में विशाल रैली निकाली गई। यादव भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही श्री कृष्ण का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बांके बिहारी, माखन चोर, नटखट, नंदलाला जैसे अनेक नामों से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में मंदिरों में विराजमान हैं। श्रद्धालु अपने लल्ला को अनेक रूपों में मानते हैं, धार्मिक आस्था रखते हैं। इसके तहत जन्माष्टमी पर देश दुनिया के साथ शहर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में सजी झांकी, इसके साथ ही उनका जन्मोत्सव भी मनाया गया। नंदलाला का जन्मोत्सव मनाने की मंदिरों में पिछले 3 दिन से जमकर तैयारियां चल रही थी। शहर के श्री द्वारकाधीश मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर सुंदर झांकी बनाई गई। वहीं मंदिर को सुंदर रोशनी से सजाया गया। सुबह से दर्शन लाभ लेने वालों का तांता लगा हुआ था। रात 12 बजते ही मंदिरों के घंटों की गूंज के साथ सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष सुनाई देने लगे। जमकर आतिशबाजी हुई। इसी तरह अनेक मंदिरों में जन्मोत्सव को लेकर धूम रही। मंदिरों में जन्मोत्सव के बाद विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिरों में झूले डाले गए, जहां नंदलाल को श्रद्धालुओं ने झूला देकर धर्म लाभ अर्जित किया गया।
जाते हे त्रिमी दुष्टमहस्ते भूते तयास्मान् विश्वतस्त मयक्ष्मधौप्टाम्बा अवतत धनुष्गुं सहस्राक्ष देवदुष्यो शुमना भवनमस्तु नमस्त्वायुधाना तथाश्मुभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्भाग्यविनाशिने शिवता श्रीवरदमूर्ते नमो नमो गणेभ्यो गणपति वत्सवो नमो 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 भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो रूपेभ्यो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो किशन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया ब्रिज धाम को धेनु चरैया हो तो फन फन नाग न थैया ब्रिज धाम को धेनु चरैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सेना जन्मोत्सव का कार्यक्रम डायवर्सन मार्ग स्थित कृष्णा गौर माली के निवास पर 56वें वर्ष में आयोजित हो रहा है। घर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई है। इसके साथ ही अखंड रामायण पाठ की स्थापना की गई है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग इस आयोजन में पहुंचते हैं। इस अवसर पर आयोजनकर्ता कृष्ण गौर माली ने बताया कि 56वें वर्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पिताजी पन्नालाल गौर माली ने इस कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू किया है। उनकी प्रेरणा से इस आयोजन को निरंतर किया जा रहा है। पिछले वर्ष उनका निधन हो गया, अब इस आयोजन को निरंतर रखते हुए किया जा रहा है। भगति पद होई अवीति परम पुनीत न जाय तजरामा। खेड़ा क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय बच्ची अपने घर के कमरे में पंखे से लटकी हुई परिजनों को मिली है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों की आशंका है कि छोटी सी बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती। इसके साथ कोई हादसा हुआ है अथवा उसकी हत्या करके फंदे पर लटका दिया गया। खेड़ा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय मासूम बालिका उसी के घर में पंखे से फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। बताया जा रहा है कि शिवनी मालवा क्षेत्र के सूरजपुर निवासी गोकुल गौड़ और उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं। उनके साथ उनका 10 वर्षीय बेटा और 8 वर्षीय पुत्री अनीता भी थी। वर्तमान में वह खेड़ा क्षेत्र में मजदूरी करने के साथ इसी जगह एक किराए के घर में रहते हैं। रविवार को दोनों मजदूरी करने गए थे। उनका पुत्र और पुत्री घर में ही थे। शाम लगभग 6 बजे पुत्र अंकित मकान मालिक के बुलाने पर उसके घर काम करने चला गया। बालिका अनीता घर में अकेली थी। लगभग आधा घंटा पश्चात जब पुत्र घर पहुंचा तो उसकी बहन को फांसी पर झूलता देख घबरा गया। हालांकि उसने तुरंत हंसिए से दुपट्टा काट दिया तो वह नीचे गिर गई।
इसके बाद उसने अपने माता पिता को जानकारी देने के लिए उनके पास चला गया। 8 वर्षीय मासूम बच्ची ने पंखे पर दुपट्टा बांधकर कैसे फांसी लगा सकती है? माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर जांच शुरू कर दी है। बच्ची की मां के अनुसार उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसके साथ जरूर कोई घटना हुई है। हो सकता है किसी ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर फंदे पर लटका दिया होगा। 8 वर्षीय बच्चे की मौत पूरी तरह संदिग्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हरदा जिले की एफएसएल टीम को जांच के लिए सूचना दी थी, लेकिन टीम जांच करने नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद जिले में एफएसएल टीम नहीं है, इसलिए किसी भी संदिग्ध मामले में हरदा से टीम को बुलाया जाता है। बच्ची की मौत के मामले में जांच के लिए भी पुलिस ने हरदा टीम को सूचित किया था, परंतु टीम नहीं पहुंची। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक राम स्नेह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। यदि उसके साथ कोई घटना हुई है तो उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। सर मेरे को तो सब बोल के रखा, लड़का ने नीचे गिरा के रखा था सर काम पे। अच्छा, लड़का उनके घर झाड़ू बर्तन करने गया। किसके यहाँ? वही कमरा मालिक के यहाँ। सर वो फांसी कैसे लगाई थी? अपन मारते ठोकते तो लगा भी सकती थी, अपन ने कुछ बोला ही नहीं उससे। मेरे को तो ऐसे ही संख्या जा रही सर, कोई भी नहीं था, नहीं घर। क्या नाम है बेटा आपका? अनित। मैं बाहर गए तो ऊपर तो मैं दिन में थोड़ी देर बाद आए तो देखो तो रस्सी पलट ऊपर गया था वो सेठ है ना उनके ऊपर। तो सेठ थे आपके वहाँ जब आप थे वहाँ पे? नहीं नहीं थे सेठ। अच्छा, तो और कौन था तुम? और कौन था बेटा वहाँ पे घर पे? पूरा क्लियर बता। हाँ ऊपर। हाँ ऊपर कौन कौन थे? ऊपर तो गंज लोग थे। अच्छा, और सेठ कहाँ थे आपके? सेठ घर गए। अच्छा। जनता टॉकीज के सामने रेस्ट हाउस परिसर की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वह कब धराशायी हो जाए कहना मुश्किल है। यदि बाउंड्री वॉल की उक्त दीवार गिरी तो सामने मार्ग से गुजरने वाले भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। रेस्ट हाउस परिसर की जमीन को चारों ओर कवर्ड करने के लिए वर्षों पूर्व बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ बाउंड्री वॉल की दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। आबकारी विभाग से जनता टॉकीज के सामने दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कभी भी सड़क पर गिर सकता है। यदि उक्त दीवार सड़क पर गिरी तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल यह दीवार सड़क से काफ़ी नज़दीक होने के साथ वह तिरछी हो चुकी है, जो कभी भी गिर सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक पखवाड़े से यह दीवार ऐसी ही है जो गिरने की कगार पर है। क्षेत्र की मुख्य सड़क होने के कारण आवागमन निरंतर बना रहता है, इसलिए दीवार की चपेट में यदि कोई राहगीर अथवा वाहन चालक आ जाए तो यह दीवार जानलेवा हो सकती है। इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के एई अनिल महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दीवार काफ़ी पुरानी है, जिसे डिसमेंटल किया जाना है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेड्स की सपोर्ट लगाई जाएगी ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके। भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर मनाई गई। इस अवसर पर 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा बताया गया कि भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम 2 स्थानों पर संपन्न हुए, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश चंद मैना, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा, वरिष्ठ नेता प्रखर वक्ता गोविंद श्रीवास्तव ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, जिला मीडिया सह प्रभारी राजा तिवारी, पूर्व पार्षद भरत वर्मा, वरिष्ठ नेता प्रेम खंडेलवाल, सुभाष बनर्जी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पूर्व पार्षद यज्ञदत्त लालूगौर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर हेमा पुरोहित, भाजपा नगर महामंत्री मोहित सिंह मैना, भाजपा नगर उपाध्यक्ष प्रदीप रैकवार,
हेमंत दीक्षित, दिलीप यादव, भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बेटा माँ कैसी, बाप कैसे, मतलब सबके बच्चों के हाल ये वो, मतलब इस तरह का वो परिवार भाव से उन्होंने संगठन को खड़ा किया। ऐसे मनीषी ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रद्धेय बसवराज ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर 7वीं लाइन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय संजय भैया जी के निवास पर कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री मुकेश चंद मीना जी से और भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री सम्मानीय उमेश पटेल जी से और आदरणीय संजय भैया जी से और हमारी दीदी जिले की उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की और आदरणीय बाबू जी से निवेदन करूँगा कि कुछ और आदरणीय भाई साहब विपिन भैया भाई साहब से निवेदन करूँगा कि ठाकरे जी की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में मनाने जा रही है। आज इस अवसर पर पूज्य विश्व भाव ठाकरे के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और 2 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। पास मेरे कुछ भी नहीं है, पास मेरे कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, पास मेरे कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, पर समर्पण की बेला में, पर समर्पण की बेला में खुद अर्पण हो जाऊंगा। माँ भारती तुम्हें तुम बिंबित होगी, ऐसा दर्पण हो जाऊंगा। इन पंक्तियों को जिया है, इन पंक्तियों को जीवंत किया है। चाहे हम श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को लें, चाहे हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को लें, चाहे हमारे आराध्य राजनीतिक रूप से अटल बिहारी जी वाजपेयी को लें। 31 अगस्त मंगलवार को शहर के सेंटरों में वैक्सीनेशन होगा। इस दौरान 2000 लोगों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। लाइफ केयर इवेंट्स द्वारा सिंगिंग एंड डांसिंग टैलेंट शो आपका स्टार 2021 का ऑडिशन रविवार को ईश्वर रेस्टोरेंट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। लाइफ केयर इवेंट्स द्वारा आयोजित सिंगिंग एंड डांसिंग टैलेंट शो आपका स्टार 2021 का होशंगाबाद इटारसी ऑडिशन रविवार को इटारसी के ईश्वर सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सिंगिंग एवं डांसिंग प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। जूनियर एवं सीनियर ग्रुप से प्रतिभागियों का चयन भोपाल में होने वाले मेगा ऑडिशन के लिए किया गया। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे शुरू हुआ एवं 3 बजे ऑडिशन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सेमीफाइनल और फिर कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले होगा। जजेस पैनल में भोपाल से गायक विनय श्रीवास्तव, डांसर अक्की सिंह एवं लाइफ केयर इवेंट्स के नीतीश मेहरा शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता मध्य प्रदेश तैलिक साहू महासभा के अध्यक्ष एवं समाज सेवी रमेश के साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोगिंदर सिंह भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई। कार्यक्रम जिला संयोजक मनीष जायसवाल द्वारा बताया गया। आपका स्टार उभरते हुए कलाकारों के लिए एक अच्छा मंच है। कार्यक्रम में ऑडिशन देने के लिए संगीत और डांस के प्रतिभागियों ने काफी उत्साह दिखाया। यही कार्यक्रम की सफलता है। एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 344
7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा
Center Point Cells, Authorized Service Center, 9 Convent School Road, near HP Gas Agency, Itarsi. 07572 404 747. अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 94250 39583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इटारसी मंडल की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सिटी थाना पहुंचकर नगर निरीक्षक एवं पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इटारसी मंडल के द्वारा थाना इटारसी पहुंचकर थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान एवं समस्त पुलिस स्टाफ को भारतीय जनता पार्टी इटारसी महिला मोर्चा के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया, जिसमें प्रमुखता से महिला मोर्चा की अध्यक्ष संध्या चौहान, भाजपा नगर मंत्री विधि पचौरी, पूर्व पार्षद लक्ष्मी गालर, सामोता धार्मिक बबीता चौहान, राधा मैना, सीमा चंदेल, ममता सोनी, सुलोचना जगदेव, शीला बड़कुर, शमा चावरे, प्रियंका प्रसाद, नीतू सराठे, आशा राव महिला मोर्चा के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पुरानी इटारसी मंडल के अध्यक्ष बैंक महतो, पुरानी इटारसी भाजपा मंत्री प्रशांत मनवारे, निर्मल सिंह राजपूत, प्रदीप मयूर मालवीय एवं संदीप वर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को साई कृष्णा रिसोर्ट में संपन्न हुई। बैठक के समापन अवसर पर विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, प्रांत अध्यक्ष लच्छीराम इंगले, प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर प्रमुख रूप से मौजूद थे। 4 सत्र में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संभाग एवं जिला प्रभारी, जिला सचिव, आयाम प्रमुख शामिल हुए। बैठक में संघ के विस्तार एवं एकजुटता के लिए रणनीति बनाई गई। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यह बैठक नहीं हो सकी थी। श्री राठौर ने बताया कि बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती एवं संघ के संस्थापकों के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। तय किया गया कि शिक्षकों की पदोन्नति एवं पदनाम को लेकर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर अपनी मांगों को पूरी करने के लिए बात करेगा।
नवंबर माह में संगठन की स्थापना दिवस का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने को लेकर भी चर्चा की गई। संघ से जुड़े शिक्षक श्रीकांत सैनी एवं उनके परिवार में 3 लोगों की असमय मौत को लेकर उनके पुत्र को संगठन की ओर से सहायता राशि देकर सांत्वना प्रदान की गई। इस अवसर पर संघ के जिला कोषाध्यक्ष के.एस. कुर्मी, संगठन सचिव नवीन पटेल, संभागीय अध्यक्ष ओ.पी. रघुवंशी, जिला अध्यक्ष कोमल सिंह रघुवंशी, संभागीय संरक्षक के मालवीय समेत बड़ी संख्या में जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात शाम को 5 बजे मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतल शरण शर्मा की उपस्थिति में विवेक सागर का सम्मान किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र उसरेठे, जिला उपाध्यक्ष चित्रा टिकारिया, अनीता राठौर, महेश रैकवार, अजीत सिंह भदौरिया, उपेंद्र साहू, तेकाम, राम कृपाल दुबे, महेश रघुवंशी, राजेंद्र मालवीय व संघ के जिले की समस्त कार्यकारिणियों के सदस्य उपस्थित थे। नाला मोहल्ला स्थित नूरानी मस्जिद के पास जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ जुए की फड़ भी चल रही है। पुलिस ने सोमवार को दोपहर के समय नाला मोहल्ला क्षेत्र से जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नूरानी मस्जिद के पास निवासी अफरोज खान के घर में उसके साथ कल्ली खान, मनोज सिंह राजपूत, शाहरुख खान और इदे खान नामक आरोपी जुआ खेल रहे थे। इधर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और 3137 रुपये बरामद किए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर की तीसरी लाइन क्षेत्र से एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बाइक चालक ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ ही बाइक चोर भी सक्रिय हैं, जो आए दिन चौक चौराहों पर खड़ी बाइकों पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे ही मालवीगंज स्थित न्यू पावर हाउस के सामने रहने वाले संजय कुमार कनौजिया की MP05 MN 5676 क्रमांक की बाइक तीसरी लाइन स्थित इंटरनेट कैफे के सामने से चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वे 28 अगस्त को शाम के समय इंटरनेट कैफे पर गए थे। उसने अपनी बाइक कैफे के सामने खड़ी की, लेकिन जब वह बाहर निकले तो उसकी बाइक गायब मिली। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब बाइक नहीं मिली, तब सिटी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय तरुपुत्र रोपण महायज्ञ वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती वर्ष में गायत्री शक्ति पीठ द्वारा ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय तरुपुत्र रोपण महायज्ञ वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती वर्ष में गायत्री शक्ति पीठ होशंगाबाद के द्वारा शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञानोदय विद्यालय के प्राचार्य हरगोविंद दुबे एवं गायत्री शक्ति पीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी सुधीर पाठक ने दीप प्रज्वलन कर किया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, मां गायत्री का पूजन किया गया। तत्पश्चात शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में जूम ऐप के माध्यम से सीधा प्रसारण से देव आवाहन, कलश पूजन, दीप पूजन, तरु मिलन, तरु पूजन, संकल्प यजन का कार्यक्रम सभी परिजनों एवं उपस्थित जनों ने मिलकर संपन्न किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मन पांड्या का उद्बोधन सभी परिजनों ने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। 101 वृक्षों का रोपण ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर में किया गया। विद्यालय परिसर में शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष की स्थापना के बोर्ड का अनावरण किया गया। छात्र छात्राओं को तरु मित्र बनाकर वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी का संकल्प कराया गया। गायत्री शक्ति पीठ की ओर से बच्चों को गायत्री चालीसा एवं वृक्षों के महत्व के पत्रक भेंट किए गए। कार्यक्रम में ज्ञानोदय विद्यालय परिवार के प्राचार्य हरगोविंद दुबे, अधीक्षक SC चौरे, शिक्षक लखनलाल दुबे, इंदु संतोरे, सुश्री दीप्ति गोहिया, श्रीमती संध्या मांगलोर, श्रीमती शकुन पटवा, श्रीमती सीमा गौर, श्रीमती उमा मालवीय एवं विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थे। पुरानी इटारसी क्षेत्र में एक युवक के साथ आरोपी ने मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की।
जैसलपुर निवासी 22 वर्षीय आकाश पिता बसंत मेहरा के साथ पुरानी इटारसी निवासी बिन्नू चौधरी द्वारा मारपीट की गई। आरोपी ने उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। घटना पुरानी इटारसी क्षेत्र की बीती रात लगभग 12:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का भोपाल में गांधी सेवा रत्न से सम्मान किया गया। इस दौरान 50 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। भोपाल के होटल RK रिजेंसी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भरत पाठक, वाइस चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राज्य मंत्री दर्जा भारत सरकार, डॉक्टर नंदिता पाठक, उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, एक्टर राजीव वर्मा, कुणाल राजपूत, राहुल चैलानी द्वारा सभी का सम्मान किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मंदिरों एवं घरों में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ मनाया गया। रात 12 बजे मंदिरों के घंटों की सुनाई दी गूंज। पंखे से लटकी मिली 8 साल की मासूम बच्ची, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भाजपा के संगठन पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर भाजपाइयों ने किया याद, तैलचित्र पर अर्पित किए पुष्प। जानलेवा हो सकती है रेस्ट हाउस की क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल, सड़क के किनारे छूल रही दीवार। नाला मोहल्ला क्षेत्र के एक घर में जुआ खेलते पकड़ाए 5 जुआरी। और कानी गुप्त समाज की बैठक में सामाजिक कार्यों को लेकर हुई चर्चा। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।